तू कहाँ जा रही है? अरे अम्मा, मैं ना रसोई घर में जा रही हूँ, सोचा बहू के लिए कुछ। बहू, आजकल ना तू अपनी बहू की बहुत ही खातिरदारी कर रही है, जो अच्छी बात नहीं है। अरे अम्मा, आप तो जानती है, हमारी बहू हम दोनों को दादी बनाने वाली है। उसको रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, रोटी से अजीब जैसी महक आती है। तो मैंने सोचा उसके लिए करारे करारे पराठे बना दूं। उसको पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुछ खा लेगी तो उसका पेट भर जाएगा, नहीं तो पूरा दिन बेचारी भूखी रहेगी। और मैं नहीं चाहती मेरी बहू भूखी रहे। ये तुम कौन से जमाने की बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? भला बहू बैठ कर खाए और सास गर्मा गर्म उसके लिए पराठा बनाए। ये बहुओं को शोभा नहीं देता कि बैठ कर बस सास के हाथ के बने गर्मा गर्म पराठे खाए। अरे अम्मा, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे भी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। रोटी से मुझे अजीब जैसी महक आती थी। मेरा रोटी खाने का मन नहीं करता था। तब तो आप मुझे बोलती थी कि मुंह पर कपड़ा बांधो और घी और तेल लगाकर खा लो। मेरा भी उन दिनों में मन करता था कि मेरे लिए भी कोई करारे करारे पराठे बना दे। रोटी खाते ही मुझे ना उल्टी हो जाती थी। पर आप तो साफ मना कर देती थी। अम्मा, आपने तो अपने हाथ साफ साफ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि मैं घर के काम और रसोई के काम बिल्कुल नहीं कर सकती। आप तो मुझसे लाड प्यार भी नहीं करती थी, क्योंकि पहले से ही आपके चार चार पोते थे। पर मेरा बच्चा तो पहला था ना, इसलिए इसलिए मेरा निखिल दुबला पतला पैदा हुआ था। और जब जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चली, वो मुझे यहाँ से ले गए और वहां जाकर उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखा, उसकी मालिश की। तभी तो उसके बाद मेरा बेटा निखिल तंदुरुस्त हो गया था। और अम्मा, उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था, जब मेरी बहू पेट से होगी मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखूंगी। जैसी परिस्थितियां मेरी थी, मैं अपनी बहू पर नहीं आने दूंगी। मैं अपनी बहू को बहुत लाड प्यार करूंगी, क्योंकि अगर सास बहू का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? आप ही बताइए मुझे अम्मा। बहू, तो तुम्हें उस दिन पराठे बनाने से किसने रोका था? खुद से बना लेती, मैंने कभी तुम्हें मना किया? खुद से बनाती, अपने लिए बनाती और दो मेरे लिए भी बना देती। पर नहीं, तू तो यही चाहती थी कि बस सास ही मेरी सेवा करे, जो मैं कभी नहीं करती। अम्मा, उस टाइम आपकी मर्जी चलती थी, मेरी कहाँ चलती थी। आपकी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता नहीं हिलता था। आपको याद है, जब भी निखिल के पापा मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते तो वो आपको एक आंख नहीं सुहाता था, और आप मुझे कितना सुनाती थी। पर अब परिस्थितियां मेरे हाथ में। अब जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा ही करूंगी। जैसा मेरे साथ आपने बर्ताव किया, मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। अपनी बहू से बहुत प्यार करूंगी। जो उसको खाना होगा वही मैं बनाऊंगी। मम्मी जी, अगर अम्मा को पसंद नहीं है कि मैं पराठे खाऊं, वो भी आपके हाथ के बने हुए, तो आप रहने दीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। अरे नहीं बहू, तुम्हें जो खाना है खाओ। तुम्हारा जो भी मन करे तुम वही खाओगी। जो खाना होगा ना मुझे बोल देना, मैं बना दूंगी। अच्छे से खाओगी ना तो बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। और हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है? जैसी परिस्थितियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी, मैं वो परिस्थितियां तुम्हें नहीं देखने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है बहू? अब जाओ और तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए करारे करारे पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। मैंने जरूर पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य के काम किए होंगे, जो मुझे आप जैसी सासू माँ ने माँ मिली। माँ, आपको खाने